ब्राह्म मुहूर्तम उत्तिष्ठते स्वास्थ्यो रक्षार्थम आयुष्य तारता सर्वार्था संत्यार्थम समृच्छा मधुसूदनम। यानी कि जो लोग बीमारियों से मुक्त और एक लंबी आयु पाना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठना चाहिए। आयुर्वेदा। सूर्योदय के ठीक 96 मिनट पहले का वो रहस्य या वो चमत्कारिक समय जिसका ठीक से उपयोग करना अगर आपको आ गया तो कुछ ही समय में आपकी लाइफ में आए हुए चेंजेस को देखकर दंग हो जाओगे और आप अपने किसी भी ड्रीम को इतनी आसानी से अचीव कर लोगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप किसी भी स्किल में इतनी जल्दी से मास्टर बन जाएंगे जिसे देखकर आप खुद भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी काम ठीक उसी तरह विकसित होता है जैसे कि पानी, खाद और सूर्य की प्रेजेंस में एक पौधा। इसीलिए इस समय को द क्रिएटर हार्स भी कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में जैसे कि वेद, पुराण, उपनिषद में बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है। महर्षि मनु ने मनुस्मृति द्वारा बताया है, ब्राह्म मुहूर्तम बुद्धेत्व धर्मार्थ चानु चिंतयेत काया कलेशांच तन्मूलान्वेत तत्वार्थमेव च। अर्थात हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर ध्यान यानी कि मेडिटेशन और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कठिन कहा जाने वाला वेदों का अध्ययन को महर्षि मनु ने ब्रह्म मुहूर्त में ग्रहण करने को कहा है, तो इसके पीछे कितना बड़ा रीज़न रहा होगा। ब्रह्म शब्द का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है समय। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त एक वह महत्वपूर्ण समय है जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। केवल ज्ञान ही नहीं, इस समय किया गया कोई भी कार्य का रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिल सकता है। देखो, अगर पानी जिस दिशा में बह रहा है उस दिशा में आप तैरोगे तो किनारा बहुत जल्द मिल जाएगा। यानी कि अगर आप यूनिवर्स के हिसाब से चलोगे तो यह ब्रह्मांड भी आपका साथ देगा और किनारों की तरह आप अपने गोल्स को बहुत आसानी से अचीव कर पाओगे। आयुर्वेदा द्वारा हमारा जो शरीर है वह 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। और इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर हमारे शरीर के 3 मुख्य एनर्जी का निर्माण होता है। वाता यानी कि एयर और स्पेस। इसमें सुबह 2 बजे से 6 बजे और शाम के 2 बजे से 6 बजे वाता एनर्जी डोमिनेंट होती है, जिससे हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी, फोकस करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हमें इस समय वह काम करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, ताकि प्रकृति उस काम को करने में हमारी मदद कर सके। पिता यानी कि फायर, कफा यानी कि अर्थ और वाटर। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमें 10 बजे से 2 बजे के बीच किसी भी हालत में जगे नहीं रहना चाहिए। पर आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में 2 बजे से पहले सोता कौन है भाई। मैं कब से ब्रह्म मुहूर्त किए जा रहा हूँ, पर इसके पीछे का साइंस क्या है? तो इस समय होता यह है कि हमारे इन्वायरमेंट में नेसेंट ऑक्सीजन्स उपलब्ध रहते हैं जो कि होम्योग्लोबिन के साथ जाकर मिल जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीहोमोग्लोबिन बनता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करती है और हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मदद करती है। और इसी तरह कई सारे फ़ायदे भी हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल अराउंड 41% के आसपास होता है, जो कि हमारे लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। अब उठना और ना उठना आपके हाथ में है। हर रोज़ सुबह आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपने सपनों के साथ सोते रहो या सुबह जल्दी उठकर अपने सपनों का पीछा करो। तो चुनना आपको है। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।